अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 2 लेक्चर्स हमने स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमर्स से रिलेटेड देखे थे, जिसमें हमने जो है वो कायरल एसिमेट्री और सिमेट्री ए कायरल को डिस्कस किया था। वो लेक्चर्स मैंने आपको शेयर किए हैं। उसमें जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स मैंने दिए, उसमें से आपने कायरल और ए कायरल को मार्क करना है, ठीक है। और जो सेकंड हमने सेम डे हमने जो लेक्चर लिया था वो था कॉन्फॉर्मर का, ठीक है। कॉन्फॉर्मर में भी हमने आपको एक्सरसाइज दी है लास्ट में, उसको भी काइंडली व्यू कीजिएगा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन के आपने ऑल पॉसिबल कन्फॉर्मर राइट करने हैं, ठीक है। आज जो हम जो फर्दर स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमर्स आपको पता लग गया कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, और उसमें जो है वो उसके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आइसोमर्स बेसिकली हो गए। स्टीरियो आइसोमर्स में आपने देखा जो मैंने आपको बताया था, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और कनेक्टिविटी यानी कि स्ट्रक्चर भी सेम होता है। जो डिफरेंस होता है वो स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। स्पेशल अरेंजमेंट में स्पेस में उन मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है। फिर स्टीरियो आइसोमर्स में हमने देखा था कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में आपने तमाम जितने भी सिंगल बॉन्ड्स में अगर रोटेशन हो रही है और वो रोटेशन की वजह से वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो वो कन्फॉर्मर कहलाते हैं, या फिर रोटामर्स या फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। फिर हम आ गए थे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन में अगर हमने एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल की तरह करना है तो हमें लाजमी बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्फॉर्मेशन के अंदर हमें बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, वो एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे जस्ट बाय रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के अंदर इज द आइसोमर एट द डबल बॉन्ड। अगर वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, पहले हमने कहा कि ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन से या फिर बॉन्ड की रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे, इस मीन्स के रिस्ट्रिक्ट रोटेशन भी हो सकती है। अगर ये जो है वो डबल बॉन्ड के दरमियान में है तो इसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमर्स में आ जाता है। आज जो है हम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के अंदर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक रिकॉल कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपको पता है कि इथेन जो कि अल्केन है उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी तरह अल्कीन जो होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अल्काइन इसमें 3 बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, उसमें जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर हम एंगल्स की बात करें तो आप देखें कि जो आपके जो अल्केन हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 109 का होता है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी डबल बॉन्ड के दरमियान है वहाँ पर जो एंगल है वो 120 का होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स की हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मौजूद हैं। sp में मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है। मॉलिक्यूल एक प्लेन में है, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन नहीं है, ठीक है।
सिंपल प्लेन में, आप पेपर पे एक प्लेन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, जो डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स है, इसमें आप देखें ये जो हैश लाइन है और जो वेज लाइन है वो आपको बता रही है कि ये वाली सीधी लाइन है वो पेपर के ऊपर है, ये आपकी बिलो द पेपर जा रही है और ये आपकी अबव द पेपर जा रही है। इसी तरह यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो कुछ आपके जो है वो दो मॉलिक्यूल जो होंगे वो बिलो द प्लेन जा रहे होंगे और कुछ जो है वो अबव द प्लेन आ रहे होंगे। ठीक है, दैट्स वाई इनके दरमियान कोई एंगल, अगर ये स्ट्रेट होते तो इनके भी दरमियान कोई एंगल नहीं होता, 180 होता। इसीलिए स्टीरियो आइसोमर्स आपके जो पॉसिबल है हाइब्रिडाइजेशन में, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। sp हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर लीनियर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशन आइसोमर आर द स्टीरियो आइसोमर दैट दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। ठीक है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन एंड अनदर बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से कन्वर्ट नहीं हो रहे होते। अच्छा, दूसरी अगर जो एग्जांपल्स जो डेफिनेशन है हम उसको इस तरह भी कह सकते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर आर दोज स्टीरियो आइसोमर दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन एंड अनदर बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। द केमिकल कंपाउंड व्हिच अंडरगो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर शुरू में हमने देखा कि जो है वो अगर इज द आइसोमर एट द डबल बॉन्ड। अब ये जो रोटेशन, एक तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन की बात हो गई कि भाई रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है, वो एक दूसरे में रोटेशन की वजह से इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आ गया कि इनके दरमियान जो रोटेशन तो हो रही है, तो लेकिन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन है लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन डबल बॉन्ड है तो उसमें तो रोटेशन ही नहीं है। ठीक है, या फिर रिंग है, ठीक है, रिंग है तो वहां भी रोटेशन नहीं है। वो कौन से आइसोमर देंगे, वो कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, ये तुम्हें पता लग गया, दैट डिफर इन द स्पेशल पोजीशन अराउंड अ बॉन्ड विद रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड जाहिर है, बट डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशन तो होगी नहीं, टेट्राहेड्रल होगा तो वहां पे तो रोटेशन है, वो सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब आपके पास जो है डबल बॉन्ड है तो वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपके पास जो नोटेशन यूज की जाती है वो सिस एंड ट्रांस नोटेशन होती है और ई एंड जी नोटेशन होती है। ठीक है, दो तरह की हम यूज कर रहे होते हैं, सिस एंड ट्रांस और ई एंड जी, ये दोनों जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। सही है, सिस एंड ट्रांस की अगर हम बात करें, इन सिस आइसोमर द टू सिमिलर ग्रुप, अब आप यहाँ पे देखें सिस के अंदर दो सिमिलर ग्रुप हैं, ये दो सिमिलर हैं, ये दो सिमिलर। ठीक है, सिमिलर ग्रुप स्टे ऑन द सेम साइड। अगर सिमिलर ग्रुप आपके सेम साइड पर है, ये CH3 डबल बॉन्ड के सेम साइड पर है और HH सेम साइड पर है तो इसको हम सिस कहेंगे। और अगर सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड पर है, देखेंगे ऑपोजिट साइड पर है तो इसे हम ट्रांस कहेंगे। ठीक है, सिंपल है, अगर ये सेम साइड पर है तो सिस है, ऑपोजिट साइड पर है तो वो ट्रांस है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे जो 4 ग्रुप्स अटैच है 1 2 3 4, इनमें से 2 जो है वो सिमिलर है। ठीक है ना, HH सिमिलर है, CH3 सिमिलर है। इस तरह यहाँ पर भी HH सिमिलर और CH3 सिमिलर, इसको हम सिस ऑन ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके सिस एंड ट्रांस आइसोमर हो गए। इसमें आप एक और एग्जांपल देखें, C4H8 की एग्जांपल है। ये जो है वो सेम साइड पे, ये वही है सेम साइड पे। अच्छा, इसको हम जो है वो लाइन एंगल फार्मूले में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन एंगल फार्मूला कहलाता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम कनेक्टिविटी, आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट, ये दोनों सेम साइड पर हैं और ये ऑपोजिट साइड पे हैं तो इनकी स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। और चूंकि ये डबल बॉन्ड के दरमियान में है इसलिए हम इसे स्टीरियो आइसोमर्स में, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है,
पेरेंट्स आप इसका ये कहेंगे कि स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर में ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है, क्योंकि ये जो है वो जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे सिंगल बॉन्ड रोटेशन से। और थर्ड हम ये बताएंगे कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट बॉन्ड रोटेशन है। ठीक है, इसको हम भी देखेंगे। अच्छा, ई एंड जी नोटेशन हम देख लेते हैं। व्हेन द ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड आर नॉट सेम। सिस और ट्रांस में हमने देखा जो ग्रुप अटैच थे वो सेम थे, है ना। दो दो ग्रुप थे, CH3 एंड HH, ग्रुप सेम है। लेकिन ई एंड जी नोटेशन में क्या होगा, व्हेन द ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड आर नॉट सेम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो ग्रुप अटैच है इस कार्बन 1 कार्बन 2 को हम एग्जाम्पल ले लें। कार्बन 1 के साथ CH3 और H अटैच है, और कार्बन 2 के साथ ब्रोमीन और फ्लोरीन अटैच है ना। 4 जो है वो डिफरेंट ग्रुप अटैच है। यहाँ पे आप देखिए 4 आपके पास डिफरेंट ग्रुप अटैच है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इसको हम ENZ आइसोमर्स कहते हैं। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स जो है वो 4 डिफरेंट लगे हुए हैं। When the group attached to the double bond are not same, then geometrical isomer are notified or named as E or Z. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं, अब जब इसको हम ई एंड जी कैसे बताएं, सिस एंड ट्रांस में तो हमने बता दिया कि भाई सेम ग्रुप सेम साइड पर होंगे तो सिस है, अगर ऑपोजिट साइड पर होंगे तो वो ट्रांस है। अब ई एंड जी में क्या करेंगे, ई एंड जी में हम एटॉमिक नंबर देखते हैं कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, यानी कि एक C1 और C2 हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। C1 कार्बन पे देखते हैं जो दो ग्रुप अटैच हैं इनका एटॉमिक नंबर हाई किसका है। जिसका हाई होगा उसे हम हाई कहेंगे, और जिसका लो होगा उसको हम लो कहेंगे, यानी कि प्रायोरिटी में भी वो हाई और लो हो जाएगा। इस तरह अगर आप देखें CH3 और H के दरमियान आप देखें C का जो एटॉमिक नंबर है वो H से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको हाई कह दिया और इसको लो कह दिया। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो गया। अब हम ब्रोमीन और फ्लोरीन में आ जाएं तो आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो ब्रोमीन का हाई है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा होता है, ऐसे ही है। यहाँ पर आप देखें इसका हाई है ब्रोमीन का, और F का फ्लोरीन का लो है। तो आप यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पर है, और दो जो लो प्रियोरिटी हैं वो भी सेम साइड पर हैं, तो इसको हम Z आइसोमर कहेंगे, ठीक है। ये हो गया Z 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो प्रोपेन प्रोपीन सॉरी, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर देखें इन दोनों के दरमियान हाई ये है, लो ये है, और ये ऑपोजिट हो गया, ये लो हो गया और ये हाई हो गया। अब आप देखें हाई और हाई ऑपोजिट साइड पर है और लो ऑपोजिट साइड पर है, तो इसको हम ई कहेंगे, ठीक है। E1 ब्रोमो 1 फ्लोरो प्रोपीन, ठीक है। ये बड़ा आसान सा, बस सिंपल से आपने एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखना है कि किसका एटॉमिक नंबर हाई है और किसका लो है। यहाँ पे आपको ये मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का, और इसको हमने फर्दर यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा कि एटॉमिक नंबर इसके क्या है, जस्ट फॉर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। वैसे आपको इजीली इसी तरह ही समझ आ जाएगा कि हाई प्रायोरिटी कौन सी है और लो प्रायोरिटी कौन सी है। सर यहाँ पे भी आप देखें ये जो आइसोमर्स है वो जी आइसोमर्स है। क्यों जी आइसोमर्स है, क्योंकि ये ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज्यादा है, दैट्स ये, और आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो दोनों जो हाई वाले सेम साइड पर हैं और लो वाले जो हैं वो सेम साइड पर हैं, तो इसको हम जी फॉर्म कहेंगे और जी आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लिक कंपाउंड, अभी तो हम जो है वो ओपन चेन में हम देख रहे थे, साइक्लिक कंपाउंड में भी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास सिस एंड ट्रांस पॉसिबल होते हैं। वो कैसे पॉसिबल होते हैं, इन अ साइक्लिक कंपाउंड द रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज सिस्टिक, ठीक है। जैसे कि डबल, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर की मेन वजह क्या थी कि उनके दरमियान जो है वो रिस्ट्रिक्टेड जो है वो बॉन्ड रोटेशन है ना। बॉन्ड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा। इसी तरह जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम साइक्लिक में बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड में भी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, वो जो है वो इजीली रोटेट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें ये तो कोई आइसोमर नहीं है, तो बोले यहाँ पर अभी
जो है वो CH3 है, तो ये सिंपल जो है वो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल geometrical isomer is not possible for 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, 1,2 दोनों तो सेम कंपाउंड है, यहाँ पे कोई डिफरेंस तो नहीं है ना कि सेम ग्रुप और ऑपोजिट ग्रुप यहाँ पर अगर मौजूद होगा तो H होगा, तो ये कोई इसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते। सिस और ट्रांस पॉसिबल आपकी जब कोई डिफरेंट आपका ग्रुप लगा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे CH3 एक ग्रुप 1 पे लगा हुआ है और CH3 2 पे लगा हुआ है, और दोनों जो है वो अबव द प्लेन है। देखें, दोनों जो है वो अबव द प्लेन है, सेम साइड है, इसीलिए सिस होगा। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये ऑपोजिट है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो ये ट्रांस हो गया। तो ये सिस डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो गया, और ये ट्रांस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो गया। यहाँ पर चूंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 लगे हुए थे, तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर एक और लगा हुआ होता डिफरेंट कंपाउंड CH3 और CH3, फिर हम कहते या फिर C2H5 इस तरह के कोई डिफरेंट लगा होता जिसमें हम डिफरेंस कर सकते, तब हम यहाँ पर इसके आइसोमर को डिफाइन करते। अदरवाइज इसमें कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। आइसोमर इसमें पॉसिबल है कि अबव द प्लेन है, दोनों सिस है, और ये अबव एंड बिलो द प्लेन है, तो ये ट्रांस है। ये हमने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया इसको। अच्छा जी, ये जो है वो वहाँ पे जो है वो 3 मेंबर रिंग थी, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो जो है वो 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग में आप देखें यहाँ पर 2 ग्रुप जो है वो सेम साइड पर है, इसी तरह ये 2 ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पर हैं, तो ये ट्रांस है और ये सिस है। ये इसकी फर्दर इसको इजी फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो एक इस तरह हमने ये बेसिकली ये 3D फॉर्म नहीं है, ठीक है, इसको हमने फ्लैट किया हुआ है। इसको हम बता दें कि ये एजेस शो कर रहा है, ये फ्लैट फ्लैट नहीं है, ये उठा हुआ है यहाँ से, इस तरह ये भी रिंग उठी हुई लग रही है। यहाँ पर आप देखें, ये अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है, ये एक अबव है और एक बिलो है, तो ये ट्रांस है, सही है। और अगर दोनों बिलो हो और दोनों ही अबव हो, ठीक है, तो वो सिस फॉर्म होगी। ठीक है, देखिए अभी हम ये देख रहे हैं, ये वाली रिंग, ये दोनों जो है वो बिलो द प्लेन है। अगर हम इसको फ्लिप करें, ठीक है, इसको अपसाइड डाउन करें, तो ये दोनों जो है वो अबव द प्लेन हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, इसको जस्ट फ्लिप करें तो ये दोनों अबव द प्लेन हो जाएंगे। अभी जो है ये दोनों बिलो द प्लेन है, तो ये सिस फॉर्म होगी। ठीक है, ये सेम साइड पे होगा। इसी तरह ये जो है वो ऑपोजिट साइड पे एक अबव आ रहा है, यानी कि एक पेपर की ऊपर की तरफ आ रहा है और एक पेपर की नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो आपकी हो गई वो ट्रांसफॉर्म हो गई। इसमें भी आप देखें, एक जो है वो अबव द प्लेन है, एक जो है वो बिलो द प्लेन है, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म है। दोनों जो है वो आपकी अबव द प्लेन आ रही हैं। ठीक है, दोनों आपकी अबव हो या दोनों आपकी बिलो हो, तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह ये जो है वो एक जो है वो बिलो द प्लेन जा रहा है, एक आपकी अबव, ओपन चेन में हम देख रहे हैं, एक बिलो जा रहा है, एक अबव दे रहा है जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्म होगी। दोनों आपके यहाँ पे अबव जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी सिस फॉर्म हो गई। ये जो अभी हमने किया था 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वो थोड़ा पिगमेंट सा हो रहा है, ये थोड़ा क्लीन पिक्चर है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर तो हम सिर्फ CH3 और H की बात कर रहे थे, भाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि जो है वो आपके पास जो है वो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन है, यानी कि अल्कोहल और मेथल ग्रुप 2 अटैच हैं। अब आप इसमें देखें, मेथल ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है और ये अल्कोहल ग्रुप जो है अबव द प्लेन है, दैट्स व्हाई ट्रांस हो गया। यहाँ पे दोनों जो है वो अबव द प्लेन आ रहे हैं, तो ये सिस हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट लाइन में बना देती, ठीक है, ऐसे अबव और बिलो नहीं बनाती, सिंपल स्ट्रेट लाइन बना लेती, तो इसके जो है कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ डैशेस एंड वेजेस, अगर डैशेस एंड वेजेस नहीं है, स्ट्रक्चर वुड बी एबीएस। मींस कि आपकी यहाँ पर जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो मोर देन वन हो सकती है। ठीक है, उससे हम वहाँ पर ज्योमेट्री आपको पता नहीं लग रही। अगर सिंपल मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे सिंपल एक लाइन OH लिख दूं और ये एक लाइन CH3 लिख दूं, तो वहां पर आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि आइदर वो सिस है या फिर ट्रांस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करूँ और आपसे कहूँ कि इसके सिस और ट्रांस आइसोमर बनाए, तो आप एक जो है वो अबव एंड बिलो बना देंगे और एक आप दोनों अबव या फिर दोनों बिलो बना देंगे। ठीक है, वो आपकी सिस हो जाएगी और वो फिर अबव एंड बिलो आपकी ट्रांस हो जाएगी। ठीक है,
ये आपके 6 मेंबर में हो गई, ये आपके 5 मेंबर में हो गई, ये आपकी 3 मेंबर्स में ट्रांस और सिस। अब ये समझ गए होंगे आप ये सिस और ट्रांस अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, ग्रुप का डिफरेंस होना जरूरी है। अच्छा, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टू आइसोमर सिस और ट्रांस की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफन डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। दिस इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द आइसोमर एंड द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट। क्योंकि दो आइसोमर्स हैं, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन इनकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। सिस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस के। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम इस वाली स्पेसिफिक एग्जांपल में देखें, यहाँ पे जो सिस फॉर्म है इसका मेल्टिंग पॉइंट 60.3 डिग्री सेल्सियस है और ट्रांस का जो है वो 47.5 डिग्री सेल्सियस है। वैसा क्यों है, अब आप यहाँ पर देखें, इन केस ऑफ सिस आइसोमर द प्रेजेंस ऑफ टू डाइपोल, यहाँ पे जो डाइपोल आप मौजूद है Cl और Cl गिव द ओवरऑल मॉलिक्यूलर डाइपोल। ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूलर एक जो मॉलिक्यूल का एक डाइपोल देंगे। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इंट्रामॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, अब इनका जो ओवरऑल जो डाइपोल इंट्रैक्शन होगा तो पूरे मॉलिक्यूल का होगा, वो फोर्स क्रिएट करेगा। लेकिन इस केस में आप देखें ये ऑपोजिट है और एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, फॉर दिस फोर्स हम इसकी नाम देंगे, फॉर दिस फोर्सेस आइसोमर हैव द मोर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू ट्रांस वेयर द टू डाइपोल बॉन्ड, यहाँ पे जो टू डाइपोल बॉन्ड आपके मौजूद है Cl इज कैंसिल आउट। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट, बिकॉज देयर पोजीशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इनका जो डाइपोल है कैंसिल हो जाता है, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ठीक है, अच्छा जी, ये डिफरेंस की एक्सप्लेनेशन है जो शुरू में हमने देखी, इसको आप इसकी समरी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। और इसके बाद जो है ये आपके पास एक्सरसाइज मौजूद है, इसमें आपने जो है वो इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन डिसाइड वेदर द स्ट्रक्चर ड्रॉन इज द ई और जी आइसोमर। ठीक है, ई एंड जी बनाना है। सिस और ट्रांस आपको समझ आ गया होगा, काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी है। ई एंड जी आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 7 है। इसके अलावा जो लेक्चर 1 और 2 जो मैंने शेयर किए हैं आइसोमर्स के, उसके अंदर भी एक्सरसाइज मौजूद है, तो आप काइंडली इस पे काम करें। ठीक है, कुछ अगर समझ नहीं आता है तो ग्रुप में मैसेज करें और फिर हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगा, बड़ा आसान सा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसके बाद हम जो है वो एंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।